हमारे साथ मौजूद हैं यास्मीन सफदर साहिबा जो कि एक फैमिली लॉयर है। अस्सलाम वालेकुम यास्मीन, खुश आमदीद कहती हूँ आपको शो में। और साथ में इरफान आलम साहब जो कि स्टेट एजेंट हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपको खुश आमदीद कहती हूँ शो में। सबसे पहले तो इरफान साहब आपसे मैं सवाल पूछूंगी, लोग क्या चाहते हैं जब लोग कोई घर किराए पे लेना चाहते हैं, कोई फैमिली अगर किराए पे लेना चाहे, और जो फैमिली किराए पे देना चाहती है वो क्या चाहती है कि उनके किराएदार कैसे हों? पहले तो आपने एक बड़ा टची टॉपिक चूज़ किया आज के शो में, और हमारी बुनियादी ज़िंदगी के साथ इसका बड़ा ताल्लुक़ छोड़ा हुआ है। एक्चुअली देखिए, जो लैंड आउट होता है उसकी पहली तरजीह होती है कि वो छोटी फैमिली को प्रेफर करता है और सैलरीड पर्सन को जो है वो प्रेफर करता है कि एक अच्छी कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब हो, लाइक बैंकिंग हो, कोई मल्टीनेशनल कंपनी हो, और उसके साथ फैमिली छोटी हो, जैसे 2+2। उनकी प्रायोरिटी ये होती है ज़्यादातर, क्योंकि कराची में आपको पता है दो चीज़ों का बड़ा इशू है। एक तो पानी की कंजप्शन जो होती है, उस पर लोगों की कोशिश होती है कि पानी का इशू हर इलाके में रहता है, तो पानी कम से कम इस्तेमाल होता है। बड़ी फैमिली होती है तो वहाँ पर उसी हिसाब से पानी की कंजप्शन भी ज़्यादा होती है। अच्छा, इसके साथ साथ जो है वो ज़्यादातर जो है लोग कास्ट को भी मैटर करते हैं, इसमें थोड़ा सा रिलीजन एलिमेंट भी आता है। अच्छा, बहुत सारे फैक्टर हैं जिसको कितनी रेशियो होगी ऐसे लोगों की जो देखते हैं कि अच्छा जी जो रिलीजन है, या कि इसमें सिर्फ रिलीजन है या फिका भी आ जाता है इसमें? एग्जैक्टली उसके अंदर भी लोग जो है वो कैटेगराइज करते हैं इस चीज़ को कि जी इनको देना या इनको नहीं देना है। और जो प्रेफरेंस होती है वो लोगों की ज़्यादातर यही होती है कि फैमिली जो है ना वो छोटी हो और एजुकेटेड हो। ये इनकी जो है ना प्रायोरिटीज़ होती है, जिसमें वो अपना मकान रेंट आउट कर रहे होते हैं। सही। और वो जिन लोगों ने जिनको मकान चाहिए होता है किराए पे, उन लोगों की क्या प्रेफरेंस होती है? उनकी प्रेफरेंस ये होती है, ज़्यादातर जो लोग हैं वो दो चीज़ों का बड़ा मेन फैक्टर कर रहे होते हैं। एक तो जिस सराउंड के अंदर वो उनके बच्चों की स्कूलिंग्स होती हैं, वो नियरेस्ट पॉइंट सर्च कर रहे होते हैं कि पिक एंड ड्रॉप का जो है डेस्टिनेशन बहुत ज़्यादा ना हो, और उसके अलावा उस एरिया के अंदर जो है वो उनको यूटिलिटीज़ और वो जो मार्केट्स वगैरह हैं वो अवेलेबल हो, कि ज़्यादातर जो मर्द हज़रात हैं वो सुबह चले जाते हैं, पीछे जो है वो मिसेस को या फैमिली को ग्रॉसरी वगैरह करनी होती है, छोटे मोटे काम होते हैं, तो वो उस चीज़ को बड़ा कंसिडर कर रहे होते हैं और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू को जो है वो देखते हैं। लाइक अगर बेंगलोर्स हैं तो वो स्ट्रीट्स के ऊपर होते हैं, अपार्टमेंट्स के जो है वो गेटेड कम्युनिटी होती है, तो उसके अंदर आजकल बहुत सारे पिछले 15-20 सालों में अच्छे अपार्टमेंट्स बने हैं, तो उसके अंदर ये सारी फैसिलिटीज़ हैं होती हैं, सिक्योरिटी भी बहुत आपकी मेंटेन होती है, और अंदर एक सिस्टम होता है आने और जाने का। तो अब लोग ज़्यादातर अपार्टमेंट को प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू बेंगलोर को, क्योंकि अक्सर होता है ना कि लाइट भी चली जाए तो अपार्टमेंट में जो है वो स्टैंड बाय जनरेटर्स होते हैं, तो उनको होता है कि हमारी ख़वातीन क्या जाके जनरेटर चलाएंगी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब घर कोई लेने जा रहे होते हैं और या फिर अपना घर किराए पे देने जा रहे होते हैं, ये किराए के हवाले से बात कर रही हूँ मैं, उसमें क्या क्या पेपर्स का देखना ज़रूरी होता है अगर मैं लीगली तौर पे देखूँ, ताकि मुझे कोई मसला ना हो? अगर हम देखें घर अगर ख़रीदना है तो जाहिर सी बात है हमें लीगल इश्यूज उसमें देखने होते हैं कि आया वो घर जो है बाकायदा जो है उसका कोई इलीगल उसमें कार्रवाई ना हुई हो इससे पहले, उसके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं लीगल, आपको पता है कि फॉर्जरी भी होती है इसमें, जिसमें स्टेट एजेंट का ही बड़ा हाथ होता है, धोखाधड़ी करते हैं कि प्रॉपर्टी उनके नाम है कि नहीं है, किसी और के नाम ना हो, तो ये कंफर्म करना होता है पहले कि डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये आप लोग जैसे कोई आपसे कहता है कि हमने अपना घर किराए पे देना है, तो आप उन लोगों से पूछते हैं कि क्या आप लोगों का अपना घर है? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कि जो किराएदार होते हैं वो अपनी जगह को जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं कमर्शियल पर्पजेज़ के लिए, और फिर आगे कहीं दे देते हैं। एग्जैक्टली देखिए, जब टेनेंसी एग्रीमेंट साइन हो रहा होता है ना, तो उसमें क्लॉज लिखी होती है कि आप उसको आगे सबलेट नहीं करेंगे। कोई भी टेनेंट जो होता है वो अपनी कैपेसिटी में एज ए टेनेंट रह सकता है, वो उसको आगे मजीद फर्दर जो है किसी को रेंट आउट नहीं कर सकता, जैसे सबलेट करना कहते हैं। नॉर्मली जो रेजिडेंशियल पर्पज़ के ऊपर जो चीज़ें रेंट आउट हो रही होती हैं उसमें जनरली अंडरस्टैंडिंग पहले से डेवलप होती है, लोग जानते हैं पर्सन टू पर्सन कि हाँ ये इनकी इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी है या इनकी बाई की भी प्रॉपर्टी है। ज़्यादातर लोग अपनी प्रॉपर्टीज़ जो है वो बाइंग और सेल भी एक अपने चंद लिमिटेड सर्कल में कर रहे होते हैं जो उनके एतमाद के लोग होते हैं, और रेंट आउट भी
उसी हिसाब से कर रहे लोग होते हैं। डरते भी है ना कि वो कब्जा ना हो जाए। हाँ, तो वो उनके मखसूस जो है ना अपने एक लिमिटेड जो है वो काबिल भरोसा रियल्टर्स होते हैं, तो उनको अंडरस्टैंडिंग पहले से डेवलप होती है कि हाँ ये ऑनर है और वो उसको रेंट आउट कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जाते हैं, लाइक किसी बैंक को रेंट आउट कर रहे हैं कमर्शियलिज्म के अंदर, या किसी ब्रांड्स को कर रहे हैं, तो उसमें वो लीगल डॉक्यूमेंटेशन की ओनरशिप को मेक श्योर करते हैं, उनका लॉ ब्रांच। मैं चाहती हूँ कि जी शकील बेग साहब जो कि हेड ऑफ कंज्यूमर डिपार्टमेंट है वो भी हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, तो जो भी हमारी जरा गुफ्तगू का पार्ट बन जाए। अस्सलाम वालेकुम शकील साहब। शकील साहब प्लीज़ राजबान हो जाइए। अच्छा, मैं मतलब इरफान में बड़ा मज़े का एक रिलेशनशिप है, जैसे वही नहीं कि जिससे रिश्ता कराना हो ना तो वो कहते हैं कि ठीक है जी ये अच्छे भर हैं, तो फिर आप छानबीन इनकी खुद कर लें। ख़वातीन तो ये कहती है जो रिश्ता करा रहे थे कि भाई ठीक है ये आपके रिश्ता हमने ढूंढा है, ये अच्छी फैमिली है, अब आप छानबीन करना आपका है, उसकी जिम्मेदारी हम नहीं लेते। क्या आप लोग भी यही कहते हैं कि भाई ये जो ठीक है ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी तो हमने आपको ढूंढ के दे दी है, अपार्टमेंट आपको ढूंढ के दे दिया है, अब इसकी छानबीन की जिम्मेदारी आपकी है? क्या आप लोग भी ऐसे कहते हैं? देखिए, जब कोई टेनेंट अपने लिए मकान ढूंढ रहा होता है ना, तो वो अपनी डिस्क्रिप्शन जो है ना पहले रियल एस्टेट एजेंट को बता देता है, और उसको पहले जो है मेक श्योर वो कर लेता है एस्टेट एजेंट की जी आपके फैमिली मेंबर्स कितने हैं, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, और आपका मैक्सिमम बजट कितना है। लाइक अगर किसी का बजट 50,000 है तो उसको 80,000 या 1 लाख की प्रॉपर्टी जो है ना वो दिखाना फजूल है। उसके अपने ही बजट के अंदर रह के जो है वो रियल एस्टेट एजेंट उसको चीज़ें सर्च करके बल्कि अक्सर ऐसा होता है कि जो एस्टेट एजेंट होते हैं ना उनसे आप बताएं कि जी मेरा 80 का बजट है, तो वो आपको 1 लाख से ऊपर दिखा रहे होते हैं। यूजलेस होता है ना। हाँ, एक स्टेट एजेंट की बहुत जिम्मेदारी होती है। ये जो कह रही है ना आपके रिश्ता कराने वाले, ये तो बिल्कुल डिफरेंट है कि हमने आप दोनों को मिला दिया शामिल आपकी, हाँ। लेकिन उसकी एक जिम्मेदारी होती है। स्टेट एजेंट एक रजिस्टर्ड कंपनी होती है ना, अगर ये हम SBCA से रजिस्टर्ड ना कराएं तो इसके ऊपर एक कार्रवाई हो सकती है, इनके दफातर सील हो सकते हैं, और भी कानूनी कार्रवाई हैं जो इनके खिलाफ ली जा सकती हैं अगर इन्होंने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के साथ या वेरिफिकेशन के साथ दोनों पार्टीज को नहीं मिलाया। मैं आपको नहीं कह रही वैसे बात मैं एक कॉमन बात कर रही हूँ। और दूसरी बात है, आप बिल्कुल सही बात कर रही हैं। अक्सर लोग ऐसा होता है कि किराए पे देते हैं मकान, ठीक है, और उसके बाद वो कहते हैं जी कि हमने पूरे के पूरे साल का जो एडवांस देते हैं हमें, बिल्कुल वो साल का एडवांस ले लेते हैं। उसके बाद पता चलता है जी उनको एक नोटिस आता है, वो कहते हैं जी कि इस प्रॉपर्टी के ओनर तो हम हैं, तो आप हमारी इजाजत के बगैर इस घर में क्यों रह रहे हैं? वो कहते हैं भाई हमारा तो एग्रीमेंट हुआ है मालिक मकान वालों के साथ, जो हमारा टेनेंसी एग्रीमेंट हुआ हमने साइन किया इसलिए हम रह रहे हैं। वो कहते हैं वो तो मालिक मकान ही नहीं है। अब यहाँ पे फिर लोग किस किस को पकड़ने जाएं? कसूर है ना यहाँ पर जिसने आपको मिलवाया है, आपका तो देखिए बिल्कुल कसूर नहीं है। हाँ। क्योंकि आपने एक स्टेट एजेंट के थ्रू उस प्रॉपर्टी को लिया, लेकिन आप एक लीगल राइट रखते हैं। आप रेंट कंट्रोलर के पास जाके एक एप्लीकेशन मूव करते हैं जहाँ पे एग्रीमेंट सबसे मेन चीज है। जो एग्रीमेंट है वो किसके साथ हुआ है, किस तरह हुआ है, गवाह कौन है। हाँ। तो बाकायदा रेंट कंट्रोलर के पास देखिए, सिंध रेंटेड प्रेमिसेस जो ऑर्डिनेंस 79 का जो बना था ना, वो इसी बेस पे बना था कि लोगों को पता ही नहीं है, जो लोग रेंट पे घर लेते हैं, जो रेंट पे घर देते हैं, उनको पता ही नहीं। जिस आपने स्टार्टिंग में एक बात की थी ना कि लोग पुलिस वालों से और वकील बरादरी से डरते हैं हाँ। क्योंकि हम अवेयर हैं अपने राइट्स के बारे में, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमने इनको प्रॉपर्टी दी तो जो है ये अपने राइट्स को जानते हैं, ये अप्रोच कर सकते हैं कि इन्हें किस अथॉरिटी में जाना है, कहाँ इनको अप्लाई करना है अपने राइट्स के लिए। तो लिहाजा जो है बात ये हो रही थी कि आप कह रही हैं कि टेनेंट जिससे लिया है तो वो हाँ। है तो वो जिसके साथ सेल एग्रीमेंट या टेनेंसी एग्रीमेंट किया है वो ऑनर ही नहीं है। तो बहुत हद तक हाथ होता है एजेंसी वाले का, बहुत हद तक हमारी नेग्लिजेंसी होती है कि हमने इस तरह कैसे किसी से कभी बेचारे जिनको घर पे किराए पे चाहिए होता है नहीं होती, वो तो कहते हैं भाई हमें मिल जाए कोई अच्छी जगह उनकी पसंद के मुताबिक। वो कहते हैं भाई इतनी अच्छी बातें मिल गया, बस अब आगे क्या, अगर ज्यादा टाइम लगाएंगे कि पूछगछ में तो हम ये अपार्टमेंट हमारे हाथ से ना निकल जाए। अच्छा, ये मुझे बताएं, ये किस असूल के तहत ये एग्रीमेंट में एक बात ऐड होती है कि हर साल जो है ये 10 या 11% जो किराया ये बढ़ा दिया जाए? ये जरा सलाम तो दोनों जो है ना दोनों पार्टीज जो होती है ना, अगर वो एग्रीमेंट में एग्री करती हैं तो फिर तो कोई हमारा कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन सर ये आया कहाँ से कॉन्सेप्ट कि जी हर साल जो है वो 10% आपने किराया बढ़ा देना है 11%? मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो बड़ा मशकूर हूँ मैं आपका कि खासकर इस वक्त बहुत ही हॉट इशू है किराएदार का और मालिक मकान का। और ये ऐसा झगड़ा है जो एक होती है ना, दो शादियाँ कर लेते हैं तो फिर वो उनके दरमियान होता है, उस तरह झगड़ा हो रहा होता है। और खुदा न खासा अगर मालिक मकान ऊपर है, किराएदार नीचे या किराएदार ऊपर, दोनों का, तो फिर तो समझे कि
बहुत ही ज़्यादा। देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि जब एग्रीमेंट हो रहा होता है, आप बिलीव करें कि किराएदार को नहीं पता कि एग्रीमेंट क्या बना है। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ। दूसरा, जो लैंडलॉर्ड है, मालिक मकान है, उसे नहीं पता। किसको पता है? स्टेट एजेंट को पता है। अच्छा, स्टेट एजेंट को यूँ पता है कि उसको पता होता है कि यार इसको जितनी जल्दी मैं खाली कराऊंगा तो नया किराएदार मैं लेकर आऊँगा, नया किराएदार लेकर आऊँगा तो मैं उसमें से मुझे दोबारा से कमीशन मिलेगा। उस चक्कर में उस किराएदार की जो दुर्गत बनती है, आप बिलीव नहीं कर सकते। वैसे तो कंज्यूमर बॉडी बेइंतहा केसेस हमारे पास आते हैं, और अब हमने क्योंकि ये सर्विसेज का इश्यूज होता है, लोग डरते हैं, तो हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट में इनको लेके जाते हैं कि भाई सर्विसेज के चक्कर में आप वहाँ जाएं ताकि आपको इसका इंसाफ मिल सके। लेकिन अफसोस की बात है कि दोनों को नहीं मालूम, ना मालिक मकान को पता, ना किराएदार को पता कि एग्रीमेंट में लिखा क्या गया। पता चलता है कि उसने चाबी स्टेट एजेंट को दे दी, उनका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है कि नहीं जी बहुत अच्छा इंसान है, इसी ने देना है, यही करना है। अच्छा देखो, 11 महीने बाद वो इतना पोर्ट्रेट करता है मालिक मकान को, देखो मैं तुम्हारा मकान इसलिए खाली करा रहा हूँ कि ये ऐसा ना हो तुम्हारे मकान पर कब्जा कर ले। यार एक शख्स को रहते 11 महीने, 1 साल का नहीं होता एग्रीमेंट, 11 महीने का होता है। पॉलिसी होती है कि 12वां महीना नहीं लगना चाहिए उसको। ये 12वां महीना क्यों नहीं लगना चाहिए? कमीशन है ना, मैंने अर्ज किया ना कि वो एक स्ट्रेटेजी बना ली है हमारे यहाँ बेसिकली स्टेट में। अभी पिछले दिनों मेरी बल्कि स्टेट के जो प्रेसिडेंट है इनकी बनी एसोसिएशन, उनसे मेरी बात हो रही थी। मैंने उनसे पूछा कि यार एक इशू पे हम उनके साथ बैठे थे, तो कहने लगे यार ये हमने खुद साख्ता बनाई है, इसमें आप चाहें तो 5 साल का एग्रीमेंट कर लें, 3 साल का कर लें। दूसरी जो ये तय हो गया जी, जो रेजिडेंशियल है वो 10% पे जाएगा, जो कमर्शियल है वो 5% पे जाएगा। ये भी अपने ताई है, अगर आप चाहें तो 1% भी ना बढ़ाएं, डिपेंड है दोनों के ऊपर। लेकिन आप यकीन करें इस वक्त एक तो किराए बहुत ऊपर जा चुके हैं, कोई कंट्रोल नहीं है। हालांकि प्रॉपर्टी की प्राइसेस गिर गई हैं, किराए की प्राइसेस बढ़ गई हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि ये आपस में क्यों नहीं रिलेट करते। नहीं, दूसरा एक अभी मैं सुन रहा था, कोई अथॉरिटी है कोई जो इसके ऊपर देख रही है, एसबीसीए का जिक्र किया गया। एसबीसीए पहले तो अपने काम को सही कर ले, तो फिर उसके बाद जाए कि स्टेट एजेंट को या किसी को जाके पकड़े। क्योंकि बात यह है कि एसबीसीए की अपनी जो अथॉरिटी है उसके अंदर जितने वायलेशंस हो रही हैं वो उसको कंट्रोल करे। अब यहाँ मसला ये आता है कि क्या हमारे यहाँ ये माशरा इतना अच्छा हो चुका है कि जिसमें हम ये बता सकें कि जनाब ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत एग्रीमेंट बन रहा है। अब होता क्या, आप यकीन करें सिर्फ नाम बदलना होता है, वो कंप्यूटर वाले के पास सब कुछ लिखा हुआ होता है। हाँ, अच्छा, किराएदार से एक जुल्म देखें, मैं जुल्म बताता हूँ आपको। मालिक मकान से तो कहा ही नहीं जाता कि तुम कमीशन दो, तुम क्यों दे रहे हो, तुम्हें जरूरत ही नहीं है, किराएदार मैं लाऊंगा ना। ये स्टेट एजेंट करता है ये सारे काम। हालांकि एजेंट का जो नाम लग जाता है वो पूरी एजेंटी, यानी कि वो समझ लें कि अपनी, मैं अल्फाज नहीं अदा कर सकता, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जितनी ज्यादती किराएदार के साथ होती है, मालिक मकान के साथ भी कभी कभी ऐसा किराएदार मिल जाता है। क्योंकि भाई आपको पता ना कि 1 महीने का पूरा किराया जो है वो आपका कमीशन जाता है। हाँ। अच्छा, मालिक मकान को रिलीफ मिल जाता है। अच्छा, उसको यह होता है कि चले थोड़ा बहुत आप दे दीजिएगा। अच्छा, फिर दूसरा ये कि रेनोवेट करनी है, आप भी करना। पहले रेनोवेट कर किराएदार को मकान दिया जाता था। मेरे ख्याल से मैडम आप भी इससे एग्री कर। आप आज देखें किराएदार बेचारा घर के सारे काम करवाता है, बिजली का बिल, पहले पानी का बिल जो होता था मालिक मकान देता था, आज पानी का बिल भी वही देगा, देना है दो, नहीं तो निकलो बाहर, दूसरा आ रहा है। यहाँ इतना टेंशन। आप वो बेचारा जो कमाई करता है या जो पैसे कमाता है, जो उसकी तनख्वाह होती है, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो सिर्फ उसके एक ही चल रहा होता है कि 5 तारीख आ रही है, मैंने रेंट देना। और अगर रेंट नहीं मिला, मालिक मकान तो बाद में आकर उसको टॉर्चर करेगा, पहले स्टेट एजेंट टॉर्चर करता है कि तुमने किराया क्यों नहीं दिया। और अब ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ इसके ऊपर गवर्नमेंट को कुछ इस तरह के काम करने चाहिए, कोई लॉ बनना चाहिए कि ताकि दोनों को प्रोटेक्शन हो। हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ किराएदार को, मालिक मकान को प्रोटेक्शन होना चाहिए। जाहिर सी बात है वैसे प्रोटेक्शन कैसे दोनों को। बिल्कुल, ये ऑर्डिनेंस जो मैंने आपको बताया ये मुतारिफ इसलिए कराया गया था क्योंकि इससे पहले जो पावर थे वो ज्यादातर ऑनर के पास थे ना, कि एक ऑनर जब दिल चाहे घर खाली करवा सकता था, जब दिल चाहे पानी बिजली कुछ भी बंद कर सकता था, परेशान कर सकता था एक किराएदार को। तो जब ये ऑर्डिनेंस आया तो फिर दोनों को मुतवाजन रखा गया कि किराएदार की क्या राइट्स होने चाहिए और मालिक मकान की क्या राइट्स होने चाहिए। तो जब बात आती है रेंट की, जो आपने बोला कि रेंट इतने हाई क्यों चल रहे हैं, तो ये एक फेयर रेंट के लिए भी एप्लीकेशन मूव की जाती है रेंट कंट्रोलर के पास कि आया ये जो हमसे किराया तलब कर रहे हैं ये मुनासिब है कि नहीं। अब ये कह रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन की ज़्यादा ज़रूरत है।